अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताता हूँ, डार्क या मेरी गलती, बेसिकली मैं अपनी गलती बता रहा हूँ जो मैंने रियलाइज़ किया है। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को आकर बताता हूँ। मुझे पता होगा कि सब मेरे जो मुझसे ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑलमोस्ट उन्हें मैं यही बताता हूँ, मैं $20 रिस्क कर रहा हूँ। बस ये लास्ट वीक, जो ये वाला वीक है, जो फॉरेक्स फैक्ट्री में हम करते हैं, तो आज सैटरडे वाले दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसमें मैं कुछ गलती है जो मैंने रियलाइज़ की, ये क्यों हुआ। आखिरकार मैं बैठकर अपना अकाउंट को देखा तो उसमें ये थी कि मैंने काफ़ी देर से $20 रिस्क कर रहा हूँ, ठीक है, और उसी के ऊपर प्रॉफिट बना रहा हूँ। 1:2, 1:3, 1:5, इतना ऑलमोस्ट, या 1:5 की भी कभी कभी ट्रेड लग जाती थी। 1:0, सॉरी, मीन्स के $1 1:2 होता है, 1:3, 1:4, 1:5, और एक मैं बोल रहा हूँ 1:1.5। तो इतना ऑलमोस्ट मैं बना रहा हूँ, टारगेट्स पकड़ रहा हूँ। बट मैंने कुछ रियलाइज ये किया कि एक, नो डाउट, वीडियोस देखकर आप लोग, एक आता है कि यार वो उस बंदे का हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। और एक चीज़ थी, एक टाइम आता है आप थोड़ा अपने कैपिटल को ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। मीन्स कि अगर मैं $20 पर रहता, $20 में रिस्क करता, मैं उसके ऊपर ऑलमोस्ट 40, $20 में रिस्क कर कर 40 बना रहा था, या कभी कभी 50 भी बना लेता था। और बहुत अच्छी ट्रेड गई तो उसमें 76 मैंने प्रॉफिट बुक किया। मीन्स के ये प्रॉफिट्स हैं जो कुछ मैंने बुक किया $20 रिस्क करके। अब काफ़ी अच्छा मेरा चल रहा था, ठीक है। अब मैंने वीडियोस देखी कि एक टाइम आता है आप उसके ऊपर आकर एक अच्छी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको अकाउंट को थोड़ा सा आपको रिस्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी था कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चल रहा है तो मैं कुछ रिस्क करूं कुछ ज़्यादा। तो मैंने उसे उठाकर जो 20 था, मैंने उसे 50 के पास पास कर दिया, ठीक है। $50 मैं रिस्क करूंगा, है? जो कि इस वीक की बात है, ठीक है। तो इस वीक के में मैंने स्कैल्प्स काफ़ी ज़्यादा पकड़ी और कुछ जो है ट्रेड्स करने वाली वो भी पकड़ी। अब इसमें इशू क्या आया, इसमें इशू आया कि मेरा माइंड यहाँ पर एकदम स्टक हो गया था कि मैं इस तरह प्रॉफिट कर रहा हूँ और वो कितने $20 रिस्क करके। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, $50 मैं रिस्क कर रहा हूँ, $50 to $60 में रिस्क कर रहा था, ठीक है। उस पर मैंने रिस्क किया और जब मेरा 40 बन रहा था मैं बुक करने लग गया, या फिर 36 पर मैं कुछ क्वांटिटी बुक करने लग गया, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जो $20 रिस्क कर ये प्रॉफिट बनाता था, इसके अंदर मैं उस हिसाब से क्वांटिटी बुक करने लग जाता हूँ, या 30, मैं इतनी ही इसके ऊपर इस 20 ये $50 रिस्क करके यही पकड़ना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इस वीक काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्रेड्स की स्कैल्प्स के ऊपर भी, बट फिर भी मैं चलो हम कुछ करते हैं। तो मैंने लास्ट देखा मेरे लॉस भी गए, यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस गए स्कैल्प्स के अंदर न्यूज़ की वजह से। तो मैंने लास्ट में रियलाइज़ किया कि जो मैंने इससे प्रॉफिट बनाया था और जो मैं ये कर रहा था, ऑलमोस्ट मुझे जो मैंने इससे भी छोटा छोटा प्रॉफिट बनाया वो मेरा ऑल टू जी लॉस के अंदर क्लोज हुआ। लॉस के अंदर ए टू जी सब कुछ मेरा क्लोज हुआ। अब यहाँ पर क्या चीज हुई कि यहाँ पर मैं इतना अच्छा कर रहा था, मैंने अपना लॉट साइज बनाया, बढ़ाया और मैं लॉस के अंदर आ गया। आखिरकार इतना वो नहीं है, मैं पहले भी ट्रेड्स गुजर भी रही थी बट वो पूरे टारगेट तक चल जाती, पर उससे पहले ही मैं निकल जाता था। अब यहाँ पर आती है आप लोगों की साइकोलॉजी। अब यहाँ पर अब यहाँ पर आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पर क्या होता है कि मेरा एक माइंडसेट पहले ही क्लियर हो चुका था कि मैं $20 रिस्क कर रहा था और $40 बना रहा था, और जब मैं $50 रिस्क करके 40 देख रहा था तो मेरे माइंड में वो चीज़ आती थी कि यार बुक करो, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो इस वजह से
ये नहीं मैं कहूंगा कि मेरी विन रेशियो 70-80% है, ऑलमोस्ट 40-50% मेरी विन रेशियो है, 40-50, ठीक है। 40-50 भी मैं इतना नहीं कहता, ऑलमोस्ट आप लगा लो 30-40% विन रेट है पोजिशनल ट्रेड्स के अंदर, क्योंकि वो लंबी ट्रेड्स में थोड़ी सी होल्ड करता हूँ। अब ये कि इतना मैंने किया कि मेरी 60 तक लोड, बट उसके अंदर ये चीज हुआ कि काफी ज्यादा वो हुआ लॉस की वजह से, लॉस नहीं ऑलमोस्ट क्लोजिंग नहीं की मुकम्मल, पहले फोमो में आकर ये, क्योंकि मेरा माइंड सेट इस पर एग्जैक्ट हो गया था यार मेरा 40 बन रहा, तो इतना मैं $50 भी रिस्क करके इतना ही क्लोज कर रहा था। तो ऑलमोस्ट जब मेरी एसएल्स लगने स्टार्ट हुए, तो इसमें तो रिस्क रिवॉर्ड खराब हो गया एक तरह का, क्योंकि मेरे एसएल्स जब लगने स्टार्ट हुए तो मैं थोड़ा सा और फोमो के अंदर आया, क्योंकि यहाँ पर मैं वो कर रहा था और यहाँ पर मैं $50 रिस्क कर रहा था, यहाँ पर मैं $20 रिस्क कर रहा था, बट मैं $50 रिस्क करके बुकिंग में वही 20 वाली 40 के पास ही कर रहा था और रिस्क में 50 कर रहा था। तो ऑलमोस्ट उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड इतना ज्यादा खराब हुआ कि मेरा जो प्रॉफिट के अंदर था वो ऑलमोस्ट लॉस के अंदर क्लोज हुआ। अब यहाँ पर वही आप लोगों की साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी पड़ती है। अब मेरा था कि मैं इतना प्रॉफिट कर करके 20 के ऊपर 40 बनाकर मेरा इतना माइंड सेट हो गया था कि मैं इससे ज्यादा नहीं अफोर्ड कर रहा था, कि मैं इससे ज्यादा एक माइंड में आ जाता कि नहीं, तो मैं जब मेरी ट्रेड वहां पर चल रही होती थी तो मैं क्लोज करने की कोशिश कर रहा था। तो मीन्स ये नहीं है आप एक लोड से यूज कर रहे हो, आप उसके ऊपर रहते हुए, ठीक है, रहते हुए आप प्रॉफिट बना सकते हो, बट एक टाइम लिमिट होती है कि आप उतना बनाई जा रहे। जब आप लोगों के पास आता है कि यार मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट की तरफ जाऊं क्योंकि मैं काफी देर से बना रहा हूं, मेरा काफी अच्छा, तो मैं थोड़ा सा रिस्क ज्यादा करता हूं। जब वो रिस्क ज्यादा करता हूं तो हम करते हैं, तो एक माइंड हमारा सेट होता है कि हम उतना पहले से उतना करके उतना बना रहे हैं, तो हम जब ज्यादा रिस्क कर रहे हैं तो जब उतना बन रहा है हम वहां पर क्लोजिंग करना स्टार्ट हो। ट्रेडिंग के अंदर कभी भी आप लोग अगर ये समझ लो कि आप एक पहले बैठे बैलेंस शीट बनानी स्टार्ट की कि बैलेंस शीट हमारी ये बन गई है, ठीक है, हम इसी के ऊपर ट्रेड्स करेंगे। और ट्रेडिंग को काफी लोग कंपाउंडिंग की तरफ ले जाते हैं कि इतना परसेंट बनाऊंगा, इतना परसेंट। अगर आपने पहले मंथ में 20% बनाया है, नेक्स्ट मंथ में आपने आपका कैपिटल मींस के $100 था, एक एग्जांपल देता हूं, एक मैं यहां आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। आपके पास मैं बहुत कम सी एग्जांपल दूंगा। आपने आपका डॉलर कैपिटल $100 का है, आपने उस एक मंथ में 20% बनाया उसका, तो 120 हो गए, ठीक है। तो अब आपका फिर आपने इस कैपिटल के ऊपर 20% बनाया, तो आपका कितना हुआ? ऑलमोस्ट 120 का अगर हम लगा लें, मैं यहां पर कैलकुलेटर ओपन करता हूं। यही करते हैं 120 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ऑलमोस्ट हमने नेक्स्ट $24 बनाए, ठीक है। तो हमारे कहां कितने हो गए? 120 थे, 120 के हमारे हो गए 144, मीन्स कि हमने नेक्स्ट मंथ भी बनाए 44 हो गए। तो हमने ऑलमोस्ट उससे नेक्स्ट मंथ भी इतना प्रॉफिट किया। हम फिर इसके ऊपर हम और 20% बना लेते हैं या 50% चले बना लेते हैं, तो क्या हुआ हमारे पास? $144 मल्टीप्लाई बाय 50%, तो हमने डिवाइड इसको मैं 100 के ऊपर कर दूं, तो ऑलमोस्ट हमने $72 इसके इतने बनाए। तो हमारा जो 144 में हमने प्लस 72 किया, तो हमारे पास 216 हमने $216 ऑलमोस्ट बना ले। तो लोग इस तरह अगर करते जा रहे हैं, एक रिस्क रिवार्ड
कंपाउंडिंग की तरह करते हुए, तो हम इतना ऑलमोस्ट बना रहे हैं। बट अब आप लोग उसी में कंपाउंडिंग की तरफ के इतना हम बना रहे हैं, इतना 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 इतना, पर जब ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है तो फिर वो आपके इस कैपिटल की वजह जो इसकी परसेंटेज के हिसाब से होता है उतना ही होता है। जैसे मैंने बताया कि आपने इतना परसेंट गेन किया, 1 मिनट में आपके 120 हो गए डॉलर, आपने 20, आपने फिर आपका जो इनिशियल कैपिटल बना वो 100 से 120 हो गया, आपने उसके ऊपर फिर $20 20% प्रॉफिट किया, तो आपका $144 बन गए। तो आपने फिर उस 144 आपका इनिशियल था, आपने इसके ऊपर $50 50% आपने इसका गेन किया, तो आपके ऑलमोस्ट 216 के पास पहुंच गए। मेरे ख्याल से मैंने थोड़ी सी यहां पर गलती की है, 144 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट, और डिवाइडेड बाय 100, तो हाँ ओके हो गया। तो हमने इतना प्रॉफिट किया, ठीक है। बट हमारा इनिशियल कैपिटल यहाँ पर हो गया, हमने यहाँ इस कैपिटल, पहले इतना कैपिटल था 100, उसके ऊपर 20% बनाया था, हमारा इतना बन गया। हमने इसके ऊपर 20% बनाया, हमारा पास इतना बन गया। हमने हमारा फिर 144 इनिशियल कैपिटल हो गया, हमने थर्ड मंथ में इसका 20% 50% गेन किया, तो हमारे पास 216 हो गए, ठीक है। एक मंथ आता है ट्रेडिंग में, आपके पास काफी ज्यादा लॉस की तरफ आप लोग जाते हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, अपने इसके ऊपर 50% के हिसाब से लॉस किया। 50% नहीं करते हम, कर लेते हैं 30%, आपने आपका एक मंथ गया लॉस के अंदर। तो आप ये नहीं लगा सकते कि मेरे $100 के अंदर से बस $30 जाएंगे, आपके इस 216 के अंदर से आप लोगों के डॉलर्स जो के 30% कट होंगे। कैलकुलेटर अगर मैं यहां पर ओपन करके आप लोगों को बताऊं, तो आप लोगों का 216 डिवाइडेड बाय 30, सॉरी हाँ 216 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 100। ये थोड़ी सी गलती हुई है मेरे पास, क्या हुआ यहाँ पर 120, फिर मैं उसी तरह ही इसका आपको करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, तो वही हमारे पास 64.8। तो अगर हमने 30% लॉस भी किया, तो हमारे पास इतने 216 इनिशियल कैपिटल थे, हमारे पास अगर 30% लॉस हुआ तो हमारे पास $64 का लॉस होगा। ये नहीं कि आपका $30 का ही लॉस होगा, आपके जो आपका कैपिटल है उसके अंदर से आपका परसेंटेज बनता है कि आपने, अब आपने कितना, यहां पर हमारे पास तो यहां पर हमने 216 से माइनस 64 कर दिया, तो हमारे पास $152 बचे। हमने तो सिर्फ 30% लॉस हमारा गया है, बट ये तो 216 से 30 इसके अंदर से कम होने चाहिए जो आप लोग कैलकुलेशन करके बैठे। नहीं, आपके इनिशियल कैपिटल्स, अब एक मंथ आपका और खराब चला गया, आपका एक और मंथ खराब चला गया, उसके अंदर भी आपका 30% लॉस हो गया, तो फिर क्या हुआ, फिर हम इधर आ जाते हैं 152 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके $45 इसके अंदर से लॉस हो गए, $45 इसके अंदर से लॉस हो गए। तो ऑलमोस्ट आपके पास कितने बचे, हमारे पास 152 माइनस 45, तो हमारे पास $160 जो के बचे। अब यहां पर क्या हुआ, हमने 20% गेन किया, यहां पर 20% गेन किया और 50% गेन किया, तो हमारे पास कितना हुआ, ऑलमोस्ट हमने
90% तक गेन किया मिक्स 3 मंथ का, और हमने 2 मंथ का सिर्फ 60% लॉस किया, तो हमारा कैपिटल तो 216 से सीधा $160 पर आकर खड़ा हो गया। आपका लॉस आपके उस कैपिटल, जो इनिशियल कैपिटल होता है 1 मंथ का, उसकी परसेंटेज पर डिसाइड किया जाता है। ये नहीं है कि आपने पहले से ही वो बनाकर रख लिया आप उसी के ऊपर, और ट्रेडिंग कभी भी आपका जो होता है प्लान उसके ऊपर नहीं चलती। आपको ट्रेडिंग के अंदर प्लान को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, अपनी लोड साइज, अपना कैपिटल देखकर और अपने रिस्क रिवॉर्ड देखकर, फिक्स नहीं रहता। तो ये चीज अगर मैं बोलूं कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं, तो ये मैं सिर्फ एक मैंने देखा था यूट्यूब के ऊपर, स्टॉक लर्नर है, इंडियन ट्रेडर है, काफी अच्छा है, उसकी वीडियो उसके ऊपर देखी थी, उस हिसाब से मैंने देखा। तो उसी वीडियो से मुझे भी रियलाइज हुआ कि एक साइकोलॉजी या मेरी इतनी वो हुई है एक माइंडसेट कि मैं उसी के ऊपर अटका हुआ था, जिस वजह से ऑलमोस्ट इस लास्ट ये वीक खत्म होने पर मैं जो प्रॉफिट के अंदर था, जितना भी मैं A to Z लॉस के अंदर आकर ऑलमोस्ट फुल लॉस के ऊपर खड़ा हूं, क्योंकि मेरी एक तरह की साइकोलॉजी बिल्ड नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर मैं रहते हुए इतना डॉलर बना रहा था, बट मैं इसके ऊपर आकर भी उतना ही बना रहा था, और फोमो में मेरा दिमाग वहां पर ही सेट था कि मैं इतना ही बना रहा हूं। तो बट जो मेरे स्टॉप लॉस लग रहे थे वो $50 के लग रहे थे। समझ पा रहे हो कि $50 के मेरे स्टॉप लॉस लग रहे थे, वो क्यों लग रहे थे? मेरे $50 के स्टॉप लॉस लग रहे थे, बट मैं $40 $50 बुक कर रहा था, और मेरी मेंटालिटी ये थी मैं 40 50 या 6 इसके ऊपर मैंने सिर्फ $50 रिस्क करते हुए, मुझे याद है कि मैंने एक दफा ही 81 के $82 बनाई है, 79 इतने ऑलमोस्ट बने थे। बाकी मैं इस 50 से कम ही बुकिंग कर रहा था, बट मेरा जो ऐसा लग रहे थे वो $50 एग्जैक्ट $50 के लग रहे थे, जिस वजह से मेरा जो साइकोलॉजी खराब हुई, और मैं फोमो के अंदर आकर ट्रेड की मैंने काफी ज्यादा, क्योंकि मैं एक कैपिटल को ज्यादा कर रहा था, मैं उस हिसाब से मैं अपना वो नहीं देख रहा था, बट जो मेरा प्रॉफिट के अंदर ट्रेड्स जा भी रही थी उसको भी मैं उतना प्रॉफिट के अंदर होल्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर इतनी ट्रेड्स यहाँ पर की कि मेरा माइंडसेट यहाँ पर हो गया कि यार $40 मेरे लिए इनफ है। तो मैं उन $40 को बुक कर रहा था $50 रिस्क करके, बट मैं ऊपर $20 करके $40 कर रहा था। तो यहां पर भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट खराब हुआ, और एक होता है आप लोग उतना डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मैं इतने बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं 1 मिनट के अंदर, जो कि मैं उससे होल्ड वैसे मैं आप लोगों को बताता हूं थोड़ी सी कि मैं $20 रिस्क करके मैं 10 मिनट में बना रहा था 40, इसके अंदर मैं $50 रिस्क करके 5 मिनट के अंदर वो बना रहा हूं। तो मेरे मेंटालिटी यार मैं 10 मिनट इतना 10 मिनट छोड़ो, अब 10 घंटे लगा लो, मैं 10 घंटे लगाकर $40 बना रहा था, जहां मैं 4-5 घंटे के अंदर में 40 बना रहा हूँ। तो वो दिमाग खराब हो गया, इतनी देर स्क्रीन पर बैठ के यार बैठा हूँ वहां पर मैं इतने 40 मैं बुक कर लेता हूँ, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मेरा लॉस की तरफ हो जाएगा। तो एक मेंटालिटी सेट हो जाती है। ये भी मैंने ये नहीं है कि वही मैंने वीडियो देखी जिससे मुझे अपना ये क्लियर हुआ, जिस वजह से मैं एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोग भी क्लियर कर सको, और मैं ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ रियलिटी शेयर कर रहा हूँ। कोई उस तरह की चीजें नहीं है कि मैं वो सीधी रियलिटी है जो कि मैंने इस वीक के अंदर की, और मैंने ये नहीं कि इसके ऊपर मैं बैठा हूँ, बैठकर मैंने देखा है, और इतनी ज्यादा खराब हुई है, इतनी ज्यादा कि मैंने अपना सेटअप्स के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट के बगैर ट्रेड्स लेना स्टार्ट की। ठीक है, मैंने अपने सेटअप्स के आखिरकार जहां से चाहे वहां से आए, बट मैं वो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग छोड़कर मैं उसके ऊपर सीधा डायरेक्ट ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करती हूँ, जिस वजह से ऑलमोस्ट लास्ट में लॉस ही बुक हुआ। तो नहीं, आप ज्यादा पैसा बनाओगे इसी वजह कि आप अपना लोड से ज्यादा करो, और आप ज्यादा पैसा आपकी साइकोलॉजी सब कुछ खराब होगा जब आप अपना लोड साइज रिस्क थोड़ा सा ज्यादा करना स्टार्ट कर दो। बट आखिरकार आप आस्ता आस्ता रियलाइज हो जाता है, फिर होता है हर किसी की, और ये नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ जिससे मैंने उसने भी यही बोला था कि मेरे साथ सबके साथ होता है, जब ज्यादा हम लोड साइज करते तो इसी तरह की सिचुएशंस देखने के लिए मिलती हैं। और ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी खराब करने में मिनट नहीं लगता आपकी, इस तरह ऐसे साइकोलॉजी खराब होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते।
तो कुछ थी, मैंने कुछ समझाने की कोशिश की और ओवरऑल मैंने अपना बताया कि मेरा क्यों कैसे हुआ, जो कि मैंने रियलाइज भी किया। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि फुल अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इसके ऊपर रहते हुए ही ट्रेड्स करूं और साइकिल ख़राब ना हो। बाकी जो मैंने रियलाइज़ किया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर और कुछ मुझे होगा तो मैं रियल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको भी हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।